जो कि बोरवेल के पानी का इस्तेमाल निर्माण कार्यों के लिए कर रही थी। भविष्य में निर्माण कार्यों के लिए बोरवेल से पानी इस्तेमाल होने पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर जिला उपायुक्त जिम्मेदार होंगे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। और डीसी को रिपीटेडली कहा है कि सारा कंस्ट्रक्शन बंद करो। डीसी ने भी एक रिपोर्ट फाइल करी, उसमें उन्होंने 162 कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां पे बोरवेल यूज हो रहे थे उसका ब्यौरा दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा 2010 से ये ऑर्डर है इफेक्टिव, आपने अभी तक इनको क्यों नहीं बंद किया था। और उन्होंने कहा कि आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे डीसी, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बोरवेल द्वारा बनाया गया कंस्ट्रक्शन अगर पाया जाता है तो डीसी पर्सनली लायबल रहेंगे। वहीं गुड़गांव में पहले से चल रहे निर्माण कार्यों के लिए निगम और हुडा विभाग ने कुओं और बहरामपुर के सीवरेज वाटर प्लांट से पानी उपलब्ध करवाने की बात कही है। लगातार गिर रहे भूजल स्तर पर सख्त हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुडा और पर निर्माण कार्यों के लिए पानी मुहैया कराने की खातिर नया रास्ता खोजने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जल स्तर का लगातार गिरना, समस्या ये लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से भविष्य में बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। हमारे साथ डॉक्टर कुशाग्र पर्यावरण वैज्ञानिक है, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ अनूप जी हमारे साथ मौजूद है, निगम पार्षद हैं गुड़गांव से। सबसे पहले कुशाग्र जी, आपसे ही बड़ा सवाल रहेगा कि जलस्तर गिर रहा है, हम सब जान रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा जलस्तर गिरेगा, कोई इस्तेमाल वही पानी हो रहा है जो जमीन के अंदर है। क्या क्या नुकसान भविष्य में होने वाले हैं अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं रोका गया तो? मैं मुख्य मुद्दे पे आने के पहले कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूँगा कि ये हमारी विडंबना रही है कि हमने जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, हाँ, उसका बहुत ही बेजा इस्तेमाल करना शुरू किया है। अच्छा। दूसरी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, हाँ, कि वैल्यूएशन उसका हम नहीं करते हैं। अच्छा। हमको नेचर ने जो दिया उसको हम फ्री समझते हैं। हाँ, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, हाँ, कि आज से 10 साल 15 साल पहले पानी जो हम पीते थे वो फ्री में मिलता था। हाँ, वो जमीन से हम निकाले, नदियों से लिया। आज उसी पानी के लिए हम हंसते हंसते 15 रुपए 1 लीटर का दे देते हैं, खर्च कर देते हैं। वो हमारा फैशन बन चुका है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी जब किसी दिन आपको 1 लीटर नहीं मिलेगा तो आपकी हालत क्या होने वाली है। हाँ। ये सीधा आपके जीवन पर खतरा है। उसके बिना आप खाना अगर आप नहीं खाएं 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन तक आप जी सकते हैं, ऐसा रिकॉर्ड है, 67 दिन तक आप जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिले तो आप नहीं जिए। और दूसरी अगर पानी मिले भी तो उसकी क्वालिटी क्या होगी वो भी बहुत मायने रखती है। तो ये जो गिरते जलस्तर की बात है, ये केवल गुड़गांव की समस्या नहीं है, ये जितने भी नए बस रहे शहरें हैं उनकी समस्या है। और मैंने पहले ही बताया कि नेचर ने जो दिया उसको हम फ्री समझते हैं। तो गुड़गांव के बिल्डरों, मैं पर्टिकुलर नहीं होना चाहूँगा, गुड़गांव में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या एनसीआर रीजन के जितने भी नए नए क्षेत्र जो डेवलप हो रहे हैं, ये हमको भवन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, ये बहुत इसेंशियल मुद्दा है। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों में हमको चाहिए। लेकिन पानी जो बनेगा वो पानी कहाँ से आएगा, वो हम फ्री में लेंगे। हम यही सोचते हैं कि हम फ्री में लेंगे, जबकि हमको फ्री में अवेलेबल है नहीं। चलिए, हमारे साथ निवेदिता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं जो कि बिल्डर्स की तरफ से एडवोकेट हैं। एक्चुअली यही मामला पूरा बिल्डर्स का पक्ष असल में कोर्ट में रख रही हैं। निवेदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बड़ा सवाल यही है कि बिल्डर्स के लिए तो जो एक झटका हो गया कि नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोर्ट ने एक तरीके से रोक को जारी रखा है। निवेदिता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है जी। अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अनूप जी, यही एक बड़ा सवाल आपसे भी रहेगा कि जिस तरीके से जलस्तर गिर रहा है, कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा विकास थम जाएगा, ये भी बात कही जाती है। कंस्ट्रक्शन होगा, जलस्तर गिरेगा, पानी की कमी लोगों को होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हल क्या नजर आ रहा है आप इस पर क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए आप। खाली कंस्ट्रक्शन का एक मुद्दा नहीं है, ठीक है, कोर्ट ने अच्छी पहल की है ये कि कंस्ट्रक्शन रोक लगाई जाए। हाँ। कंस्ट्रक्शन रोक के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सी बेसिक जो सुविधाएं हैं हमने उन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ। जैसे भी डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की है कि हम लोगों का एक फैशन बन चुका है कि हमें जो भी चीज़ महंगी मिले और हार्डली मिले हम उसकी तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, विकास का मुद्दा भी जरूरी है,
आप जितना भी देखें जो ये बिल्डर्स आ रहे हैं, ये टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए जिसने मैं हूँ चाहे डॉक्टर साहब, किसी ने वहां पे फ्लैट लिया तो वहां पर मालिक नहीं रहता, वहां पे रहते रेंट वाले। ठीक है। और जो रेंट वाला रहता है रेंट के हिसाब से यूज करेगा, जो लैंडलॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड के हिसाब से यूज करेगा। यहाँ सवाल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले पानी का है। हाँ, मैं उसी बात पे आता हूँ कि आप देखिएगा कि मालिक जो बिल्डर है वो ओनर जो होता है वहां पर नहीं होता, वहां पे क्या होता है लेबर होते हैं, छोटे छोटे लेवल पर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। आप देखेंगे जितना पानी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है उससे 3 गुना पानी वहां की लेबर वेस्टेज करती है। आप देखिएगा एक लेबर जो भी नहा रही है वो लेबर समरसीबल से नहा रही है, बाल्टी नहीं नहा रही। वो जो सोच के लिए जाते तो भी उनको ओपन उससे चल रहा है उनका। ठीक है। नहाने के लिए एक बाल्टी से, जो मैं अभी डेली 1 या 1.5 बाल्टी से नहाता हूँ और हमारी गाड़ी भी जैसे धुलती है आधी बाल्टी से धुल जाती है। लेकिन उन लोगों को क्या किया जाए जो नहाने जाते हैं, जो लेबर है वेस्टेज, हाँ वो वेस्टेज, क्योंकि एक आदमी समरसिबल ऑन करके नहाता है, उससे नहा लिया उसके बाद उसका पानी ओपन चला होता, खाली कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये देखिए इस पे कितना वेस्टेज आ रहा। तो हमें बहुत सी चीजें इन पर रोक लगानी पड़ेगी, जो कोर्ट ने पहल किया है मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन साथ में हमें विकास के मुद्दे बात लेनी पड़ेगी। तो इसमें हमें कुछ ना कुछ अंकुश हमें इस चीज में लेकर लगाना पड़ेगा। चलिए अनूप जी हमारे साथ आप बने रहें और कुशाग्र जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, निवेदिता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ठीक है कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई, ये भी एक सही कदम है। विकल्प की जो बात कही जा रही है कि नगर निगम विकल्प उपलब्ध कराए, किस तरीके से विकल्प हो सकते हैं और क्या विकल्प हो सकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं। तो ब्रेक के बाद प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुड़गांव में नए कंस्ट्रक्शन पर जो रोक थी वो लगातार बरकरार रखी है। एक झटका जरूर है बिल्डर्स के लिए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुशाग्र हमारे साथ मौजूद हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। अनूप जी हमारे साथ मौजूद हैं, गुड़गांव के एक निगम पार्षद हैं। साथ ही साथ RS राठी जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, कुतुब वेलफेयर एसोसिएशन जिन्होंने याचिका दायर की है वो हमारे साथ लगातार फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। निवेदिता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि एडवोकेट हैं और बिल्डर्स की तरफ से उनका पक्ष रख रही हैं। और साथ ही साथ SS देशवाल, कॉलोनल SS देशवाल MD हैं, ये भूमि ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। SS देशवाल जी सबसे पहले आपसे ही हम बात करना चाहेंगे और ये एक बड़ा सवाल है कि बिल्डर्स के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि नए कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। मुद्दा जो है वो जलस्तर के कम होने का रखा गया है, यानी पर्यावरण को भी नुकसान उससे पहुंच रहा है। हल क्या नजर आ रहा है आपको? आप क्या सोचते हैं, बिल्डर्स के लिए नुकसान है या उनको मदद पहुंचाई जानी चाहिए किसी और विकल्प के जरिए? देशवाल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए लग रहा है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनूप जी सबसे पहले आपके पास ही हम आएंगे। यही एक बड़ा सवाल है, कोर्ट ने यह भी कहा कि हुडा को और नगर निगम को एक वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? किस तरीके से कंस्ट्रक्शन भी चलता रहे और जलस्तर, भूमि का जलस्तर जो है वो कम ना हो? क्या विकल्प हो सकते हैं आप? इसका सबसे बड़ा विकल्प ये बैठता है कि सभी सोसाइटी को, सभी बिल्डर को पहले रिसाइकलिंग का सिस्टम बनाना चाहिए, सभी को अपना ड्रेनेज का सिस्टम बनाना चाहिए। अगर जितने बिल्डर जो पानी निकालते हैं, चाहे आप अपने आप को देखिए चाहे मुझे देखिए, दिन में हम करीबन 10 बार टॉयलेट जाते हैं। अगर हम 10 बार टॉयलेट जाते हैं तो हम पूरा फ्लश करते हैं। अगर हम उसका कोई सिस्टम बनाएंगे वो रिसाइकलिंग होगा, तो नहाने का पानी है या वाशिंग मशीन, अगर वो रिसाइकलिंग होता 70% हम जमीन का, मैं प्रैक्टिकल बताऊँ 70% मेरी उम्मीद से कि हम जमीन का जो पानी निकालते हैं वो हमारा बच जाएगा। एक बात। सेकंड हमारा मुद्दा आता है हार्वेस्टिंग का। हमारी जितनी भी हार्वेस्टिंग हमारे चाहे निगम ने की है, चाहे हुड्डा ने किया है, चाहे किसी बिल्डर ने किया है, वो सिर्फ काम चलाओ किया है, प्रॉपर सिस्टम से नहीं किया है। हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी इसमें अर्थक प्रयास कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी वो पूरा कामयाब नहीं हो पा रहा। तो मैं इसमें आपके माध्यम से कर देता हूँ कि हम लोगों को जो हार्वेस्टिंग है उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब सरकार के पास पैसा है, हमारी सरकार हरियाणा गवर्नमेंट के पास खूब पैसा है, तो क्यों ना उसको प्रॉपर सिस्टम से बना के, जो हमारे पुराने टाइम जो बुजुर्ग होते थे वो झोड़ क्यों बनाते थे, पुराने क्यों बनाते थे? क्योंकि अब ये जो हार्वेस्टिंग है, जो पानी चू के जा रहा है, वो हमारा कामयाब नहीं है। चलिए माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ निवेदिता शर्मा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे साथ मौजूद है। निवेदिता जी आप इस पूरे मामले को देख रही हैं,
सवाल यहाँ पर ये है, बिल्डर्स के लिए एक बड़ा झटका है कि नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, या हुडा या नगर निगम की तरफ से मदद मिलनी चाहिए ताकि एक तरीके से गुड़गांव का विकास भी ना रुके और जलस्तर भी कम ना हो? आपको ऐसा लगता है? तो जरूर मदद मिलनी चाहिए, पर ये जो प्लानिंग वाटर की इन लोगों ने करी है पिछले 20 वर्षों में, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। इन्होंने जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता वैसे वैसे वाटर अरेंजमेंट करना चाहिए था। पॉपुलेशन तो बढ़ गई है 10 गुना, पर पानी नहीं बढ़ पाया उस हिसाब से। अब जो डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को और ग्राउंड वाटर को, वो किसी भी बिल्डर या किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी गवर्नमेंट से ज्यादा है। इसलिए जो भी मदद हो सकेगी वो अब उन्होंने आज एफिडेविट फाइल करा है कोर्ट में, और उन्होंने बताया कि वो पानी का अरेंजमेंट करेंगे। और उन्होंने एक शेड्यूल भी बनाया है। तो ये एक छोटी टेम्पररी परेशानी है जो गवर्नमेंट अगर अपना काम ठीक से करेगी तो कुछ महीनों में हल हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या विकल्प होना चाहिए? असल में विकल्प की बात तो चलिए बोली गई है, हुडा और नगर निगम को विकल्प देना चाहिए। क्या विकल्प देना चाहिए? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अभी तक तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा था, एकदम से उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती? नहीं, भरपाई नहीं की जा सकती। और पहली बात तो ग्राउंड वाटर कभी भी यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो 2000 से लॉ है कि तो ग्राउंड वाटर यूज नहीं कर सकते। 2000 में नोटिफिकेशन आया था जब पानी का लेवल गिर गया था। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये तो राज्य सरकार की बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, बिल्डर्स ने जिनको लाइसेंसेस मिले उनको ये मालूम थी कि यहाँ पे पानी नहीं है और उनको ग्राउंड वाटर नहीं यूज करना चाहिए। इसलिए इसमें गलती तो सबकी बराबरी से है। परंतु विकल्प यही है कि जितना भी सुएज वाटर है, 137 मिलियन गैलन पर डे सुएज निकलता है, जिसको अगर रिट्रीट किया जाए तो सारी कंस्ट्रक्शन और जितना भी टर्शरी वाटर की रिक्वायरमेंट है, जैसे फ्लशिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, वो सब मीट हो सकती है और ग्राउंड वाटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी निवेदिता जी, आप बिल्डर्स का पक्ष रख रही हैं, तो एक तरीके से हम जानना चाहेंगे कि बिल्डर्स चाह क्या रहे हैं, किस तरीके की मदद वो चाहते हैं असल में, ताकि कंस्ट्रक्शन ना रुके। बिल्डर्स पानी चाह रहे हैं बस। उनको ये मतलब नहीं है कि पानी कहाँ से आ रहा है, उनको पानी चाहिए है। तो परंतु गवर्नमेंट ने इस बात का इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और पानी नहीं बढ़ाया जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन की परमिशन वो दे रहे थे। हमारे देश के अंदर अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो लॉज हैं वो बहुत ही इनकम्प्लीट है और पूरी चीज नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो तो गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है लाइसेंस देने की, तो वो बस लाइसेंस दिए चले जा रहे हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, इतना पानी लगेगा, इतनी पावर लगेगी, इतनी सड़कें लगेंगी। निवेदिता जी, लेकिन आज कोर्ट में ये भी तो कहा कि हुडा को, नगर निगम को विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए, पानी उपलब्ध करवाए किसी तरीके से, और क्या कुछ कहा है? कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि वो 3 महीने के अंदर जो डेफिसिट है आज की तारीख में 80 MGD जो पानी है वो उनको जरूरत है। 48 MGD जो पानी है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है, जिसको वो ट्रीट करके सप्लाई कर रही है। बाकी 20 MGD वो निकाल रहे हैं हुडा, MCG और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जमीन से करीब 300-350 बोरवेल के जरिए से निकाल रहे हैं। उसके बावजूद भी पीने के पानी की 22 MGD की शॉर्टेज है। और ये मेरे हिसाब से ये जो फिगर्स हैं ये बहुत कम है, हमारी रिक्वायरमेंट 80 MGD से बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो जब तक गवर्नमेंट पहले पानी पीने का और डोमेस्टिक यूज के लिए देगी, उसके बाद एग्रीकल्चर और उसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है। बिल्कुल, जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है उसके उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि प्राइमरी सबसे पहले क्या जरूरत पूरी करनी है। कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी की आज लोगों को पानी पीने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता शर्मा जी इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ कर्नल SS देशवाल जो कि MD है भूमि ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। देशवाल जी, यही बड़ा सवाल है कि बिल्डर्स के लिए चलिए एक बड़ा झटका है, उनके पास विकल्प यही है कि हुडा और नगर निगम पानी उपलब्ध कराए वरना कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। आप बिल्डर्स की तरफ का पक्ष सही मान रहे हैं कि इसी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो, जलस्तर का इस्तेमाल, जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, ये तो सब सही मान रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की बात जो हम कह रहे हैं वो क्या लगता है आपको, क्या वैकल्पिक व्यवस्था असल में होनी चाहिए?
लग रहा है उन तक आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। कुशाग्र जी, एक बड़ा सवाल है, उन्होंने बताया कि काफ़ी ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता था साल 2000 तक, उसके बाद हालांकि कम हो गया। तो ये जो नुकसान है, ये जो भरपाई अभी तक हुई, वो नुकसान की भरपाई तो मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए जो पानी उपलब्ध कराएगा, मान लीजिए हुडा या नगर निगम पानी उपलब्ध ही कराता है, तो कहाँ से करा पाएगा? हाँ, जाहिर सी बात है। हालांकि एक बात की खुशी है मुझे कि तीनों जो पैनलिस्ट हैं, चाहे वो शर्मा जी हों, चाहे हमारे पार्षद साहब हों, चाहे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पक्ष हो, वो अब मान रहा है कि जो भी पॉलिसीज रही हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए वो सही नहीं है। हर जगह गैप है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है। अभी उन्होंने दिखाया कि 30 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से कमी है, जिसको 300 बोरवेल से निकाला जा रहा है। यानी कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि डिफरेंट एजेंसीज को जो रिस्पॉन्सिबल है, वेदर इट इज गवर्नमेंट और नगर पार्षद या लोकल गवर्नमेंट, वो पानी प्रोवाइड करे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पानी रातों रात हम कहां से लाएंगे? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। और जो वैकल्पिक विषय भी उठाए जा रहे हैं कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्वेज हम जो हमारा रिसाइकल कर सकते हैं, ग्रे वाटर जिसे कहते हैं, जो टॉयलेट्स वगैरह में यूज होता है, वो ड्रिंकिंग वाटर से उसके स्टैंडर्ड काफ़ी कम होते हैं, उनको रिसाइकिल करना काफ़ी आसान था। तो मेरा एक बड़ा सा छोटा सा सवाल है कि जब हमने प्लानिंग करी कि हमको इतने सारे घर चाहिए, इतनी बिल्डिंग्स चाहिए, तो पॉलिसी मेकर्स कहाँ बैठे थे? उनको दिमाग नहीं था, उन्होंने नहीं सोचा इसका मतलब। तो एक तरीके से यहाँ जिम्मेदारी शिफ्ट करने की बात है। हमने गलती कर दी, आई एम सॉरी, लेकिन ये जो इपरेबल जो लॉस है, जिसका भरपाई करना अब बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। हम वहीं तक रोक ले तो ये भी पर्यावरण पे बहुत बड़ा एहसान होगा। हम लोग वहां तक भी रोक लें। ये बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी एकदम से रातों रात कैसे मिल पाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनियों को? जलस्तर तो जितना कम हो गया उतना ही बचा ले, उतना ही बहुत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे कि हुडा या नगर निगम कैसे इस समस्या को हल कर सकेगा। जो पानी की समस्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पानी कहां से मिलेगा, किस तरह का विकल्प उसने सोचा है, ये ब्रेक के बाद बताएंगे आपको।